दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। कुतुबियन और नॉर्वेजियन ममालिक में रात के वक्त शोक, सब्ज और सुर्खी माइल रोशनियाँ किसी लहर की तरह सफ़र करती हैं। ताहम बाद अफराद ने दावा किया है कि वो इन रोशनियों की आवाज़ सुन सकते हैं, जो ज़ोरदार अशिया के टूटने या फिर गन गरज जैसी सुनाई देती हैं। दरअसल जब सूरज की रोशनी के ज़रा ज़मीनी फ़िज़ा में मौजूद सालमात से मिलते हैं तो बिलखसूस अर्जी कतबेन पर रंग बिरंगी रोशनियाँ खारिज होती हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ अर्जी मकनातीसी मैदान बहुत ताकतवर है और इसकी वजह से रोशनियाँ पैदा होती हैं। ताहम साइंसदानों ने इन रोशनियों की आवाज़ें सुनने के दावे को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन 2016 में फनलैंड के साइंसदानों ने एक अजीब तहकीक में कहा कि कतबीनी रोशनियाँ आवाज़ की ऐसी लहरें पैदा करती हैं जिन्हें इंसानी कान सुन सकता है। तहकीक में शामिल एक साइंसदान ने रोशनियों से खारिज होने वाली आवाज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जो फर्श से 70 मीटर की बुलंदी पर पैदा हो रही थी। वाज़ेह रहे कि तारीखी तौर पर कई लोगों ने अरोरा की सरसराहट या आवाज़ सुनने का दावा किया है और इस तारीखी रिकॉर्ड की अपनी अहमियत है। 20वीं सदी के इब्तदाई अशरों में यह बहस आम थी, जब कई लोगों ने आसमान पर रोशनियां देखी और इससे वाबस्ता आवाज़ों को भी सुनने का दावा किया था। लोगों का दावा है कि जब ये रोशनियां फैलती हैं तो इन्हें सरसराहट या फिर जनाटेदार आवाज़ आती है। 1930 के अशरे में यहाँ के एक अखबार ने कहा कि इन रोशनियों को देखकर इन्हें रेशम की सरसराहट या दम से किसी शे गिरने की आवाज़ आती है। लेकिन माहिरीन का असरार है कि अरोरा और आसमानी रोशनियाँ इतनी बुलंदी पर बनती हैं कि वहाँ खला शुरू हो जाता है और वहाँ से आवाज़ का ज़मीन तक पहुँचना महाल होता है। साइंसदानों ने इनकी आवाज़ को वाहमिया या हसियाती धोखा करार दिया है, लेकिन 20वीं सदी के दो अहम साइंसदानों ने भी अरोरा की सदा सुनने का दावा किया है। कुछ ने इसे हल्की सीटी की आवाज़ का कहा तो दूसरे ने कहा कि गोया कोई स्प्रे कर रहा है या फिर सूखी घास जलकर चटक रही है। 1923 में कनाडा के मशहूर फल्कियात दान क्लेरेंस चेनेट ने कहा था कि नॉर्दर्न लाइट्स अर्जी मकनातीसी मैदान में भूचाल पैदा करती हैं। इस तरह मकनातीसी उतार चढ़ाव से चरचराहट या चटकने की आवाज़ आती है।